एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की एक और वीडियो में मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स का अर्थ, महत्व, प्रकार, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अभिलक्षण, डायमेंशंस अर्थात विमाएँ, इम्पैक्ट इनका प्रभाव और मेजर ऑफ इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स को इम्प्रूव करने के उपाय का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स क्या होता है। तो संगठनात्मक माहौल एक कर्मचारी के काम के माहौल और उस व्यवसाय की संस्कृति के बारे में लंबे समय तक चलने वाली धारणा को संदर्भित करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। आप क्लाइमेट को व्यक्तित्व के समान मान सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अद्वितीय यूनिक व्यक्तित्व होता है। इसी प्रकार प्रत्येक संगठन का एक अद्वितीय माहौल होता है, क्लाइमेट्स होता है, वातावरण होता है। यह कर्मचारियों द्वारा कथित विशेषताओं और विशेषताओं के एक सेट के रूप में परिलक्षित होता है। ये रिश्तों, स्वायत्तता और संगठनात्मक संरचना जैसे विभिन्न आयामों में काम पर व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। संगठनात्मक वातावरण उन स्थितियों को संदर्भित करता है जो कर्मचारियों के रचनात्मक प्रयासों को या तो प्रोत्साहित करता है या हतोत्साहित करता है। वातावरण को मोटे तौर पर कर्मचारियों के बीच संगठनात्मक वातावरण की एक साझा धारणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे वे हर दिन निपटते हैं। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स, यानी जो संगठन का वातावरण है, क्लाइमेट्स है या माहौल है, उसका अर्थ क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंटेल्स एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक कल्चर which can create a distinct atmosphere surrounding all organizations member। ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं उनके बीच तो संगठनात्मक वातावरण एक संगठन की अनोखी संस्कृति पर जोर देता है जो सभी संगठनात्मक सदस्यों के आसपास एक अलग वातावरण बना सकता है। यानी जितने भी संगठन के सदस्य हैं उन सब के बीच एक यूनिक एटमॉस्फेयर बन जाता है, यूनिक क्लाइमेट बन जाता है, वही ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स। एक संगठनात्मक वातावरण का तात्पर्य उनके संगठन और कार्य वातावरण के संबंध में संगठनात्मक सदस्यों के मूल्यों और धारणाओं से। संगठनात्मक वातावरण को व्यक्तित्व के समान माना जा सकता है। इसके बारे में हम पहले ही डिटेल से बता चुके हैं कि किसी के व्यक्तित्व की तरह ही एक विशिष्ट संगठनात्मक वातावरण व्यक्तियों के व्यवहार, दृष्टिकोण और काम से संबंधित अवधारणाओं जैसे रिश्तों, स्वायत्तता और संगठनात्मक संरचनाओं के प्रति धारणाओं में अद्वितीय एवं प्रभावशाली है। जैसे कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व को उनके लालन पालन के दौरान आकार दिया जाता है, उसी प्रकार संगठनात्मक माहौल को भी हम रातों रात नहीं बना सकते। इसको लंबे समय तक चलने वाले संगठनात्मक माहौल के निर्माण के लिए अनुभवों और बातचीत को संचित करने में समय और दृढ़ता लगती है। समय भी लगता है और दृढ़ता भी लगती है। जिस प्रकार व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको बनाने में कई साल लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार संगठनात्मक माहौल को बनाने में भी बहुत अधिक समय लग जाता है। ए पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट द बॉन्ड एम्प्लॉय हैव विद देयर ऑर्गेनाइजेशन। एक सकारात्मक संगठनात्मक वातावरण संगठनात्मक प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिससे कर्मचारियों का संगठन के साथ मजबूत बॉन्ड बन जाता है। एक पॉजिटिव अगर इन्वायरमेंट होगा, पॉजिटिव क्लाइमेट होगा तो संगठन और कर्मचारियों के बीच केमिस्ट्री की तरह एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, मजबूत बॉन्ड बन जाएगा।
माहौल रातों रात नहीं बनता, बल्कि यह अनुभवों और अंतःक्रियाओं के संयोजन के माध्यम से एक लंबी अवधि में निर्मित और आकार लेता है। जैसे क्या कोई कर्मचारी सूक्ष्म प्रबंधन के बिना आपकी भूमिका निभाने के लिए भरोसेमंद महसूस करता है? जब तक सूक्ष्म प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगी, जब तक जो कर्मचारी है वो भरोसेमंद महसूस नहीं करेगा। इसमें प्रबंधक और सहकर्मी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जो व्यवहार है प्रबंधक और सहकर्मी के बीच आपस में एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है वो भी संगठनात्मक माहौल का एक हिस्सा है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का एक हिस्सा है। क्या उन्हें ऐसा लगता है कि वे संगठन के भीतर बढ़ रहे हैं और विकसित हो रहे हैं? यानी जो संगठन के कर्मचारी है उनको लगना चाहिए कि संगठन के अंदर उनका भी विकास हो रहा है, उनको भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, तभी पॉजिटिव क्लाइमेट बनेगा। संघर्ष को कितनी प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है? यानी जो भी व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट किसी के अंदर, तो उनको कितने प्रभावशाली ढंग से मैनेज किया जा रहा है? वे प्रदर्शन करने के लिए कितने प्रोत्साहित हैं, कितना अधिक उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है? ये सारी चीज़ें संगठनात्मक माहौल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा व्यवसाय संगठनात्मक वातावरण को उपयोग यह जानने के लिए करते हैं कि कर्मचारी अपनी नीतियों, प्रथाओं और संस्कृति के बारे में कैसा महसूस करते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे उनकी समग्र दृष्टि दीर्घकालिक लक्ष्यों और रणनीतियों के साथ संरेखित हों। यह एक ऐसा कार्यस्थल वातावरण बनाने की कुंजी है जिसमें आपके कर्मचारी प्यार करते हैं और फलते फूलते हैं। वे जितने अधिक खुश होंगे वे उतने ही अधिक उत्पादक होंगे और उनके परिणाम उतने ही अधिक मजबूत होंगे। अब देखते हैं कार्यस्थल पर कौन से अनुभव और बातचीत एक संगठनात्मक माहौल को आकार दे सकते हैं। तो विभिन्न अनुभव और बातचीत एक संगठनात्मक माहौल निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आवृत्ति प्रबंधकों पर एक संगठनात्मक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जो अपने कर्मचारियों को काम पर मदद करने के लिए तैयार हैं, जैसे प्रबंधक और सहकर्मी विशिष्ट व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं आदि। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से है जो संगठन का माहौल है, संगठन का वातावरण है, उसका क्या महत्व है। A positive and unique organizational climate can be critical to every institution। एक सकारात्मक और अनूठा संगठनात्मक माहौल हर संस्था के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं, एक संगठनात्मक वातावरण संस्था को अपने कर्मचारियों की धारणाओं को मापने में मदद कर सकता है, जैसे कि काम के माहौल, नीतियों, विनियमों, व्यवसाय प्रथाओं, संचार पैटर्न आदि जैसे विभिन्न व्यवसाय सामग्री पहलुओं के बारे में। उदाहरण के लिए व्यवसाय अपने संगठनात्मक वातावरण को माप सकते हैं कि उनका कर्मचारी अपनी नीतियों, संगठनात्मक संस्कृति या प्रथाओं के बारे में महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं। इस प्रकार प्रबंधन टीम यह सुनिश्चित कर सकती है कि संगठनात्मक सदस्य संगठन के लक्ष्यों, दृष्टि और रणनीतियों के साथ संरेखित हों। उदाहरण के लिए आपकी संस्था का जो माहौल है उसको देखते हुए टीम प्रबंधन को इस तरह के दृष्टिकोण को लागू करने में मदद मिलती है। तदनुसार कर्मचारी जितने खुश होंगे, संगठनात्मक वातावरण और संस्था के दृष्टिकोण के बीच संरेखण उतना ही अधिक मजबूत हो। दूसरा, संगठनात्मक संस्कृति के समान एक संगठनात्मक वातावरण विश्वासों और धारणाओं का एक सामान्य आधार बना सकता है, जिससे सभी संगठनात्मक सदस्यों यानी जो भी संगठनात्मक के सदस्य हैं वो संबंधित होते हैं। इस अर्थ में संगठनात्मक वातावरण संगठनात्मक प्रतिबद्धता को बढ़ा सकता है, जो कर्मचारियों और उनके संगठन के बीच बंधन को मजबूत करता है। अब देखते हैं कैसे एक संगठनात्मक वातावरण कर्मचारियों और उनके संगठन के बीच बंधन को मजबूत कर सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि कर्मचारी जितने खुश होते हैं उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होती है, और इसलिए समग्र संगठनात्मक प्रदर्शन जितना अधिक सफल होता है। इस तरह एक अच्छा संगठनात्मक माहौल होने से जिसके लिए कर्मचारी काम करने में खुशी महसूस करते हैं,
संगठन अप्रत्यक्ष रूप से बेहतर के लिए अपने व्यावसायिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स। ऑर्गेनाइजेशनल जो क्लाइमेट्स है उनके प्रकार कौन कौन से हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसा भी आपका हो उसके वातावरण को हम किस प्रकार उनको डिवाइड कर सकते हैं, किस प्रकार उनको परिभाषित कर सकते हैं कि कौन सा प्रकार का आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है। देयर आर इंडीड सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एट वर्क। द फॉलोइंग आर द सम प्रोडोमिनेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट नाउअडेज। वास्तव में कई प्रकार के संगठनात्मक वातावरण होते हैं। आजकल संगठनात्मक माहौल के कुछ जो प्रकार हैं वो निम्नलिखित हैं। उनको हम 4 प्रकार के बारे में आज आपको बताएंगे। पहला ह्यूमन सेंट्रिक क्लाइमेट, दूसरा रूल सेंट्रिक क्लाइमेट, तीसरा इनोवेशन सेंटर्ड क्लाइमेट और चौथा गोल ओरिएंटेड क्लाइमेट्स। अब ह्यूमन सेंट्रिक क्लाइमेट क्या होता है? तो एन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट दैट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ केयरिंग फॉर ईच अदर, यानी एक संगठनात्मक वातावरण जो एक दूसरे की देखभाल के महत्व पर जोर देता है वह ह्यूमन सेंट्रिक क्लाइमेट होता है। यानी जितने भी कर्मचारी, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, संगठन के अंदर हैं, उन सभी की एक दूसरे की जब हम देखभाल करते हैं, उस पर महत्व देते हैं अधिक, तो वो ह्यूमन सेंट्रिक क्लाइमेट कहलाता है। दूसरा है रूल सेंट्रिक क्लाइमेट। अभी हम ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस को पढ़ चुके हैं, तो ये उसी से संबंधित है। जहाँ पर कंप्लायंस को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है वो रूल्स ओरिएंटेड क्लाइमेट होता है। तो देखते हैं इसको क्या है ये। एन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट डेट प्रायोरिटाइज compliance with organizational rules and regulations for every organizational member। संगठन का जो प्रत्येक सदस्य है उसके लिए संगठनात्मक नियमों और विनियमों के अनुपालन को जो प्राथमिकता देता है वो रूल ओरिएंटेड क्लाइमेट कहता है कि आप नियमों का पालन करें। तीसरा है इनोवेशन सेंट्रिक। तो इनोवेशन सेंट्रिक क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट दैट फोकस ऑन इम्प्लीमेंटिंग innovative working style and process to foster creativity and innovativeness at work। एक संगठनात्मक वातावरण जो काम पर रचनात्मकता और नवीनता को बढ़ावा देने के लिए नवीन कार्यशैली और प्रक्रियाओं को लागू करने पर केंद्रित होता है वो इनोवेटिव ओरिएंटेड क्लाइमेट कहलाता है। यानी इसमें संगठन के सदस्यों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया जाता है। चौथा है गोल ओरिएंटेड क्लाइमेट। लक्ष्य केंद्रित माहौल या वातावरण। एन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट दैट इज रिजल्ट ड्राइवन। Thus this organizational climate emphasizes the realization of organizational value and perceptionism to attain desirable business outcome। और टीचिंग है तो टीचिंग आउटकम। एक संगठनात्मक वातावरण जो परिणाम संचालित है, यानी जो परिणाम द्वारा संचालित है। इस प्रकार यह संगठनात्मक वातावरण वांछित व्यावसायिक परिणाम प्राप्त करने के लिए संगठनात्मक मूल्यों और पूर्णतावाद की प्राप्ति पर जोर देता है। परफेक्शनिज्म पर यह जोर देता है, वैल्यू पर और परफेक्शनिज्म पर जोर देता है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। जो संगठनात्मक वातावरण है या संगठनात्मक माहौल है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सामान्य रूप से इसकी 5 विशेषताओं का हम वर्णन कर रहे हैं। पहला है जनरल परसेप्शन। द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज पीपल जनरल परसेप्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑफर्स एन अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ पीपल्स इम्प्रेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एनवायरनमेंट। सामान्य धारणा है यानी जनरल परसेप्शन। तो संगठनात्मक वातावरण एक संगठन के बारे में लोगों की सामान्य धारणा है। यह संगठन की आंतरिक वातावरण की लोगों की छापों की समझ प्रदान करता है। यानी आंतरिक जो वातावरण है उसकी क्या छाप लोगों पर पड़ रही है उसको प्रदर्शित करता है जनरल परसेप्शन। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है अब्स्ट्रैक्ट एंड इंटेंजिबल कंसेप्ट। सार एवं अमूर्त अवधारणा। एक संगठनात्मक वातावरण अमूर्त है
अमूर्त है और उसका एक सार होता है। इस अर्थ में यह एक व्यक्तिपरक है। इस प्रकार इकाइयों में व्याख्या करने और मापने के लिए एक संगठनात्मक वातावरण चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव हो रहा है, व्यक्तिपरक हो रहा है, इसलिए चुनौतीपूर्ण है। अगली विशेषता है यूनिक एंड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, अनूठा और विशिष्ट, अद्वितीय और विशिष्ट पहचान है। एन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट गिव्स एन ऑर्गेनाइजेशनल ए यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी दैट डिफर फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठनात्मक वातावरण एक संगठन को एक विशिष्ट पहचान देता है, विशिष्ट और अद्वितीय पहचान देता है, जो अन्य संगठनों से इसको अलग बनाता है। यानी यूनिक और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के कारण एक संगठन दूसरे संगठन से अलग पहचान बना लेता है, उसको उन्हीं आइडेंटिटी से जाना जाता है जो यूनिक होती है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉन्ग स्टैंडिंग क्वालिटी, लंबे समय तक चलने वाली गुणवत्ता। एन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कैन नॉट बी बुल्ट ओवरनाइट। इन अदर वर्ड, ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट स्पेंड ए लॉन्ग टाइम एंड कंसिस्टेंट एफर्ट इन शेपिंग देयर डिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। जैसा कि हमने इसकी तुलना व्यक्तित्व से की थी, तो व्यक्तित्व रातों रात नहीं बनता, उसी प्रकार संगठन का जो माहौल है, संगठनात्मक वातावरण है, वो भी रातों रात नहीं बनता। संगठन को अपनी वांछित संगठनात्मक वातावरण को आकार देने में लंबा समय और लगातार प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार जो व्यक्तित्व के गुण हैं वो उनका थोड़ा सा स्थायी होना भी ज़रूरी है, उसी प्रकार संगठन का माहौल है वो भी स्थायी होना ज़रूरी है। लंबे समय तक उस गुण को चलना चाहिए, तभी वो संगठनात्मक वातावरण का हिस्सा हो सकता है। अगला मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। एन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज मल्टी डायमेंशनल given that it involves various dimensions at work such as individual autonomy, leadership style, communication, organizational conflict, teamwork, etc. तो ये बहुआयामी अवधारणा है। एक संगठनात्मक वातावरण बहुआयामी है क्योंकि इसमें काम पर विभिन्न आयाम सम्मिलित हैं, जैसे व्यक्तित्व की जो व्यक्तिगत स्वायत्ता, नेतृत्व शैली, संचार, संगठनात्मक संघर्ष, टीम वर्क आदि। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की डायमेंशंस। संगठनात्मक माहौल के आयाम, डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो वी कैन डिवाइड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की जो डायमेंशंस हैं उनको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्ट्रक्चरल डायमेंशंस। इन दिस डायमेंशंस इट इंक्लूड फैक्टर्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। संगठनात्मक आयाम में एक संगठनात्मक संरचना से संबंधित सभी कारक सम्मिलित होते हैं। दूसरा इंटरएक्टिव डायमेंशन। इट इंक्लूड फैक्टर्स डिटर्मिनिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इम्पैक्ट विद वन अनदर। इंटरएक्टिव आयामों में कारक सम्मिलित होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि संगठनात्मक सदस्य एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, यानी संगठन के जो सदस्य हैं उनके बीच कैसी इंटरैक्शन होती है, वो इंटरएक्टिव डायमेंशंस के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है परसेप्चुअल डायमेंशंस। इट इंक्लूड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल्स परसेप्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अवधारणात्मक आयामों में संगठनात्मक वातावरण के प्रति व्यक्तियों की धारणाओं को प्रभावित करने वाले कारक सम्मिलित होते हैं। ये तो मुख्य 3 तरह के संगठनात्मक आयाम थे। इसके अलावा इसमें और सारे आयाम भी सम्मिलित होते हैं जिनका हम यहाँ पे वर्णन करेंगे, जैसे संरचना नेतृत्व करने वाले और नेतृत्व करने वालों के बीच, यानी जो नेतृत्व कर रहे हैं और जिनका नेतृत्व किया जा रहा है उनके बीच पारस्परिक संबंधों का आधार बनाती है। कौन किसके अधीन काम करता है, कौन किसके लिए जिम्मेदार है, निर्णय लेने में अधीनस्थों की भागीदारी को कम करने के लिए प्राधिकरण का केंद्रीकरण सिद्ध हुआ है। दूसरी ओर विकेंद्रीकरण से प्रोत्साहित करता है।
यदि केंद्रीकरण होगा तो हतोत्साहित होंगे कर्मचारी, और अगर विकेंद्रीकरण होगा तो प्रोत्साहित होंगे। अब देखते हैं अन्य आयामों के बारे में जो इसको प्रभावित करते हैं। देखते हैं कन्फ्लिक्ट, टकराव। संगठनात्मक वातावरण इस बात पर निर्भर करता है कि सभी प्रकार के संगठनों को जो संघर्ष हो रहे हैं उनको कितनी प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है। प्रभावी ढंग से प्रबंधित संघर्ष सहयोग का माहौल बनाएगा और परिपक्व बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा। इसके विपरीत कुप्रबंधित संघर्ष अविश्वास और असहयोग का माहौल पैदा करेगा, जहां गपशप और बदनामी आयाम बात होगी। यानी जो भी कन्फ्लिक्ट होंगे लोगों के बीच के कन्फ्लिक्ट, उनको सही तरीके से अगर प्रबंधित किया जाएगा तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, और अगर इसका कुप्रबंधन कर दिया जाएगा तो अविश्वास और सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जिससे गपशप होगी और बदनामी होगी संगठन की। अगला है रिस्क टेकिंग, जोखिम लेना। यदि किसी कर्मचारी को विफलता या परिणामों की डर के बिना नए विचारों का पता लगाने के लिए स्वतंत्र होता है तो वे जल्दी से कार्य करने या सुनियोजित जोखिम लेने में संकोच नहीं करेंगे, जिससे रचनात्मक एवं नवीनता का माहौल बनेगा। यदि एक जोखिम प्रतिकूल संगठन में एक सतर्क दृष्टिकोण कर्मचारियों की वृद्धि को रोकता है और नवाचार को कम करता है। जहां रिस्क लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, यानी जो इनोवेटिव सेंटर बताया था, अगर इनोवेटिव सेंटर्ड माहौल नहीं होगा, जोखिम लेने से लोग डरेंगे तो संगठन का जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के बारे में बताया था, तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। हम जो नई चीज़ें आ रही हैं वक्त के साथ नहीं चल पाएंगे। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ होंगी तो वहाँ इनोवेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगला इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। जिम्मेदारी कार्यस्थल में स्वतंत्रता, स्वायत्तता, अधिकार और शक्ति कर्मचारियों की मात्रा को संदर्भित करती है। पर्याप्त स्वायत्तता दिए जाने पर कर्मचारी को अपने काम और गतिविधियों को परिभाषित करने का मौका मिलेगा, जिससे प्रबंधकों के काम का बोझ भी कम हो जाएगा। कम जिम्मेदारी और स्वायत्तता के माहौल में कर्मचारी निष्क्रिय होते हैं और एक विशिष्ट पूर्व अनुमोदित संरचना और कार्यों के सेट पर काम करने के लिए मजबूर होते हैं। यह अक्सर निराशा की ओर ले जाता है। यानी जिम्मेदारी अगर दी जाएगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो उसको अच्छी तरह से वो काम करेगा, क्योंकि उसको पता होगा ये काम करने की जिम्मेदारी उसी की है। अगला पुरस्कार, रिवार्ड। अगर प्रदर्शन और उत्पादकता के आधार पर निष्पक्ष और विशुद्ध रूप से पुरस्कार वितरित किए जाएं, तो कर्मचारी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे। हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए उनके बीच और वो कड़ी मेहनत करेंगे। दूसरे शब्दों में वितरण में कोई भी पक्षपात कर्मचारी मनोबल को नुकसान पहुंचाएगा। यानी जो भी हम रिवार्ड दे रहे हैं उनमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगला है वार्मथ एंड सपोर्ट, गर्मजोशी और समर्थन। यह आयाम उस स्तर को संदर्भित करता है जिस पर कर्मचारी अपने काम की जो काम हो रहा है काम में एक दूसरे की मदद करते हैं और यह भी महसूस करते हैं कि चुनौतीपूर्ण समय में उन्हें अपने सहयोगियों और प्रबंधकों से समर्थन मिलेगा। कर्मचारियों के बीच एक मजबूत स्तर की संगति उपहास या फटकार के डर के बिना विचारों को साझा करने में विश्वास पैदा करता है। यानी ह्यूमन सेंट्रिक एनवायरनमेंट जिसकी हमने बात की थी। इसी बीच स्नाइड और बॉर्लेट ने संगठनात्मक वातावरण को प्रभावित करने वाले अन्य व्यापक आयामों पर भी चर्चा की है, सुझाव दिया है। ये हैं मैनेजमेंट सपोर्ट यानी प्रबंधन का समर्थन, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर यानी प्रबंधन का संरचना, कंसर्न फॉर न्यू एम्प्लॉयज़ नए कर्मचारियों की चिंता, इंटर एजेंसी कन्फ्लिक्ट अंतर एजेंसी संघर्ष और एजेंट डिपेंडेंस एजेंट निर्भरता और जनरल सेटिस्फैक्शन सामान्य संतुष्टि। इन जनरल देयर आर मैनी फैक्टर दैट इफेक्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स। आमतौर पर कई कारक हैं जो संगठनात्मक माहौल को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ हैं। एक सक्षम मैनेजर के साथ काम करना। अगर सक्षम मैनेजर के साथ काम करेंगे तो
पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनेगा। अगला सहकारी सहमत कर्मचारियों के साथ काम करना। अगली जोखिम की धारणा। अगला संघर्ष के स्तर और उसके कैसे निपटा जाए संघर्ष से। अगला उपयुक्त रिकॉर्ड की जो उपयुक्त रिकॉर्ड है उसमें विश्वास रखना। कर्मचारियों की जिम्मेदारी, संचालन प्रक्रियाएं, केंद्रीकरण की डिग्री, कर्मचारी सुरक्षा, भौतिक स्थान, संगठनात्मक मूल्य, नेतृत्व और निर्णय लेने की शैली, संगठन के लक्ष्य और मिशन। अब हम देखते हैं हाउ कैन स्ट्रक्चरल डायमेंशन इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। संरचनात्मक आयाम एक संगठनात्मक वातावरण को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो आयामों का एक प्रमुख घटक संगठनात्मक संरचना है, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अनिवार्य रूप से एक संगठनात्मक संरचना एक संगठनात्मक पदानुक्रम में सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंधों को आकार दे सकती है। उदाहरण के लिए प्रबंधक अपने कर्मचारियों को आदेश कैसे देते हैं या कर्मचारी अपने वरिष्ठों के साथ अपनी राय कैसे संप्रेषित करते हैं। इस प्रकार संगठनात्मक स्ट्रक्चर, संगठनात्मक संरचना या संगठनात्मक आयाम कर्मचारियों की संगठन की सकारात्मकता और मित्रता की धारणा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तदनुसार संगठनात्मक माहौल आयामों की कुछ प्रमुख घटक संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व शैली, संगठनात्मक संघर्ष से लेकर संगठनात्मक संचार, गर्मजोशी, समर्थन या पुरस्कार और दंड तक हो सकते हैं। संगठनात्मक वातावरण को आकार देने में एक केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत संगठनात्मक संरचना की क्या भूमिका है। अब देखते हैं इसकी। तो कोई भी जो केंद्रीकृत अगर संरचना होगी तो अधीनस्थों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर किया जाता है, और विकेंद्रीकरण होगी उसमें कर्मचारियों को भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इस प्रकार वे दोनों कार्यस्थल पर जुड़ाव स्तर निर्धारित कर सकते हैं। यानी अगर केंद्रीकृत है तो कर्मचारी और प्रबंधकों के बीच जुड़ाव कम होगा, ना के बराबर होगा, और अगर विकेंद्रीकृत है तो जुड़ाव अधिक होगा, कर्मचारी भी प्रबंधन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का क्या प्रभाव पड़ता है। इट कैन ऑपरेट एन कंट्रेंट सिस्टम। यह एक बाधा प्रणाली के रूप में काम कर सकता है। संगठनात्मक वातावरण कर्मचारियों को यह जानकारी प्रदान करता है कि किस तरह के व्यवहार को पुरस्कृत या दंडित किया जाएगा। इसलिए यह उन लोगों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है जो प्रस्ताव मिलने पर पुरस्कार को महत्व देते हैं। अगला, इट हेल्प एम्प्लॉइज फॉर्म ए परसेप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यह कर्मचारियों को संगठन की धारणा बनाने में मदद करता है। यह धारणा कर्मचारियों के व्यवहार को भी प्रभावित करती है। अगला, इट इफेक्ट द लीडर efficacy. Higher leader efficacy equate to improved employees retention, customer happiness and higher revenue. एक नेता की प्रभावकारिता को प्रभावित करता है। उच्च नेता की प्रभावकारिता बेहतर कर्मचारी प्रतिधारणा, ग्राहक खुशी और उच्च राजस्व के बराबर होती है। यानी यदि इफेक्टिव लीडरशिप है तो ये सब ग्राहक को खुश करती है, उच्च राजस्व के बराबर भी ये चीज़ काम करती है। एक तरह का उच्च राजस्व ही है अगर आपकी लीडर की इफिकेसी है, प्रभावकारिता देखें। अगला, इट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉई हैप्पीनेस एंड प्रोडक्टिविटी। यह कर्मचारियों की खुशी और उत्पादकता को प्रभावित करता है। एक सकारात्मक संगठनात्मक वातावरण खुश, अधिक प्रेरित कर्मचारियों, नौकरी की संतुष्टि में सुधार और अंततः अधिक दक्षता और उत्पादकता का कारण बन सकता है। अगला, इट हेल्प ए बिजनेस अचीव इट्स लॉन्ग टर्म गोल। यह एक संस्था को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। संगठनात्मक वातावरण में आपके कर्मचारी के प्रदर्शन, आपके व्यवहार के प्रदर्शन और लक्ष्यों को प्राप्त करने की आपकी क्षमता को प्रभावित करने की शक्ति होती है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स और कल्चर, इनके बीच का डिफरेंस। क्या ऑर्गेनाइजेशनल
क्लाइमेट होता है और क्या कल्चर होता है। तो कल्चर, कॉमनली दीज कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड कल्चर आर इंटरवोवेन, दस दे कैन इजीली बी कन्फ्यूज्ड। क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, इसलिए आसानी से हम भ्रमित हो जाते हैं। हाउएवर देयर आर द डिफरेंसेस सेपरेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट फ्रॉम ए ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, लेकिन कुछ अलग चीज़ें भी हैं, कुछ अलग कंसेप्ट हैं। अब ये कंसेप्ट कौन कौन से हैं जो अलग करते हैं उनको देखते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स दैट inform and govern how organizational member behave in the workplace। एक संगठनात्मक संस्कृति में मूल्य, विश्वास, व्यवहार, दृष्टिकोण शामिल होते हैं जो सूचित और नियंत्रित करते हैं कि संगठनात्मक सदस्य कार्यस्थल में कैसे व्यवहार करते हैं। संगठनात्मक संस्कृति एक संस्था के भीतर कर्मचारियों के मूल्यों और व्यवहारों पर केंद्रित होती है, जबकि संगठनात्मक वातावरण संस्कृति के आधार पर संस्था में निर्मित वातावरण पर केंद्रित होती है। यानी जो संगठनात्मक संस्कृति है वो कर्मचारियों के मूल्यों और व्यवहारों पर केंद्रित है, जबकि ये वातावरण पर केंद्रित है, संस्था में किस प्रकार का वातावरण निर्मित हो रहा है। अगला, संस्कृति एक संगठन की प्रमाणिक छवि को दर्शाता है, यानी जो भी एक प्रमाणिक छवि है उसको दर्शाता है, जबकि माहौल यानी क्लाइमेट संगठन की गुणवत्ता और विशेषताओं के बारे में व्यक्तियों की धारणाओं को दर्शाता है। यानी जो व्यक्ति काम कर रहे हैं या इससे जुड़े हुए हैं उनकी व्यक्तियों की धारणाएं क्या हैं, परसेप्शन क्या है, उसको दर्शाता है। जबकि जो छवि होती है, जो प्रमाणित छवि होती है, वह संस्कृति होती है। अगला, संस्कृति एक संस्था की स्थूल दृष्टि पर केंद्रित है, जबकि क्लाइमेट सूक्ष्म छवि पर केंद्रित होता है। अगला, दूसरे शब्दों में संगठनात्मक संस्कृति को कर्मचारियों और नेताओं के साथ साथ मानदंडों के संगठनात्मक व्यवहारों को शामिल करने वाला एक अपेक्षाकृत व्यापक और ढीला शब्द माना जाता है, जबकि संगठनात्मक वातावरण एक अधिक संकीर्ण अवधारणा है कि कर्मचारी इन व्यवहारों और मापदंडों को कैसे समझते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संगठनात्मक वातावरण को संगठनात्मक संस्कृति के साथ व्यक्तियों की धारणाओं और बातचीत के आधार पर आकार दिया जा सकता है, विशेष रूप से जबकि एक संगठनात्मक संस्कृति एक संगठन की समग्र छवि को प्रतिनिधित्व करती है कि एक संगठनात्मक वातावरण केवल एक संगठन की छवि के व्यक्तियों की धारणाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखते हैं हाउ टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। संगठनात्मक माहौल को कैसे सुधारा जाए, या मेजर ऑफ इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, किस प्रकार सुधारा जाए, यानी संगठनात्मक माहौल को सुधारने के उपाय। पहला, इसके 7 उपायों पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट, डिटरमाइन द स्टेट ऑफ करेंट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, वर्तमान संगठनात्मक माहौल की स्थिति का निर्धारण करना। जैसा कि आपको बताया था, संगठनात्मक जो माहौल है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है, वो एक दिन में नहीं बनता, उसको आकार दिया जाता है। तो यदि इसको और बेहतर बनाना है तो इसके लिए ज़रूरी है आज संगठन का माहौल कैसा है, उस स्थिति को निर्धारित किया जाए। यदि आप स्पष्ट चाहते हैं कि आपका संगठन आज कहाँ खड़ा है, तो एक संगठनात्मक वातावरण का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। एक संगठनात्मक वातावरण क्लाइमेट सर्वेक्षण आपको दिखाएगा कि आपकी जो जलवायु यानी क्लाइमेट्स है उस पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली कौन कौन सी पहल हो रही है। आप उन लोगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या करेंगे जिनका वांछित प्रभाव आप नहीं खोज रहे हैं। यह आपको अपने संगठनात्मक माहौल को सुधारने और आकार देने में मदद कर सकता है। नियमित संगठनात्मक वातावरण प्रश्नावली, जहां ईमानदार प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है, आपके अपने वर्तमान वातावरण की सही स्थिति का पता लगाने में मदद कर सकती है। फिर आप परिणामों के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं।
आप टीम मीटिंग और व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना चाह सकते हैं। हालांकि सुनिश्चित करें कि आपके कर्मचारियों को पता है कि यह आपकी सच्ची भावनाओं और किसी भी चिंता के बिना नकारात्मक नतीजों की डर की आवाज़ उठाने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। यानी जब भी आप मूल्यांकन कर रहे होंगे तो कर्मचारियों को विश्वास में लेना जरूरी है कि वो सही जानकारी दें, वरना वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना कठिन हो जाएगा, आप पता ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वर्तमान स्थिति को जानने के लिए कहें किसी के ऊपर कोई नेगेटिव कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद जब सही जानकारी मिल जाए तो उसको सही बनाने के लिए प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले होता है हर जगह पता लगाना है, हर जगह डायग्नोसिस होती है, तो ये भी संगठन को भी अच्छा बनाने के लिए, संगठन के क्लाइमेट को अच्छा बनाने के लिए पहली चीज़ थी उसकी जानकारी करना, वर्तमान स्थिति की जानकारी करना। दूसरा, ट्रांसफॉर्म इंस्टीट्यूशंस वैल्यूज़ एंड गोल्स इनटू डिजायरेबल बिहेवियर, वांछित व्यवहारों को संस्था के मूल्यों एवं लक्ष्यों का परिवर्तन करना है। कई व्यवसायों में यानी कई संस्थाओं में स्पष्ट रूप से परिभाषित संगठनात्मक मूल्यों का एक सेट होता है, फिर भी उनके कई कर्मचारी इन्हें धारण करने में विफल रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यद्यपि वे पोस्टरों पर लिखे जा सकते हैं या कहीं एक बड़ी दीवार पटका पर चढ़ाए जा सकते हैं, वे मूल रोज़मर्रा की संस्कृति में नहीं बुने जा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कर्मचारी हर दिन आपके मूल्यों को जिए, तो उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि वे व्यवहार के संदर्भ में क्या समानता रखते हैं। अब इसका समाधान कैसे हो? तो व्यवहार के संदर्भ में वे जिन मूल्यों को तलाश कर रहे हैं उनकी पहचान करने के लिए प्रबंधकों को प्रशिक्षित करें, उनकी टीम को फीडबैक दें जो एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करती है और साथ ही यह भी बताती है कि कोई व्यक्ति दिन प्रतिदिन कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए मान लें कि आप एक मूल चपलता है, आपके प्रबंधकों को यह परिभाषित करने के लिए कहें कि कार्रवाई में यह उनके लिए कैसा दिखता है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है और क्या कह रहा होगा यदि भी अपनी भूमिका में चपलता का प्रदर्शन कर रहे हो। शायद फुर्तीला का मतलब है बिना समय बर्बाद किए और रस्सियों को जल्दी से सीखते हुए एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर जाने में सक्षम होना। उस स्थिति में वे जिन व्यवहारों की तलाश करते हैं उनमें कार्य की गुणवत्ता से समझौता किए बिना और नई परियोजनाओं और कार्यों के साथ कर सकते हैं। रवैया रखने के लिए लगातार समय सीमा को पूरा करना शामिल हो। व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने से आपके सभी कर्मचारियों को हर दिन काम पर आपकी संस्कृति का अनुभव करने में मदद मिलती है, जिससे उच्च स्तर की प्रेरणा मिलती है। यह सभी को यह भी बताता है कि संगठन को उसके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने में वे क्या भूमिका निभा सकते हैं। हमारा संगठन विकास प्रमाण पत्र कार्यक्रम आपको अपने संगठनात्मक ढांचे और संस्कृति को इस तरह से डिजाइन करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करेगा जो संगठनात्मक प्रभावशीलता को अधिकतम करता है और संगठनात्मक वातावरण में सुधार करता है। तो इसका एक कार्यक्रम भी हो सकता है। तीसरा, इम्प्रूविंग द वर्किंग एनवायरनमेंट, काम के माहौल में सुधार करना। आधुनिक कंपनियों के लिए, आधुनिक संस्था के लिए उनके संगठनात्मक वातावरण को सीधे प्रभावित करने का एक लोकप्रिय तरीका उनके कार्य वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाना है। आजकल विभिन्न संगठन अपने काम के माहौल को यथासंभव स्वास्थ्यप्रद स्तर पर रखने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार प्रबंधक आरामदायक और प्रेरणादायक कार्य वातावरण बनाने और नवाचार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके कर्मचारियों का दिल जीत सकते हैं। साथ ही कई संस्था अपने कर्मचारियों को काम करने पर सतर्क बनाने के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन विधियों से लेकर मान्यता कार्यक्रमों और कार्य आवंटन योजनाओं तक उनकी कार्य प्रक्रियाओं में क्रांति लाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। नतीजन कंपनियां अपने कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित और सराहना महसूस करा सकती हैं। दुनिया में अग्रणी रचनात्मक संगठन में पारस्परिक प्रदर्शन रेटिंग और रैंकिंग लगभग अनुस्थिति है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे कर्मचारियों के तनाव का जो कारण है वो बन सकती हैं। इसके बजाय
अपने कर्मचारियों की व्यक्तिगत चुनौतीपूर्ण विशेष परियोजनाओं, सलाह या और नेतृत्व समर्थन के माध्यम से बढ़ने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार नेता नियमित रूप से अपने कर्मचारियों के काम पर उनकी चुनौतियों के बारे में सवाल पूछेंगे और भी अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। अगला, एम्प्लॉई रिकॉग्निशन प्रोग्राम, कर्मचारी पहचान कार्यक्रम। काम पर उपयुक्त कर्मचारी पहचान कार्यक्रम विकसित करना एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने का एक लोकप्रिय तरीका है। इस तरह के मान्यता कार्यक्रम गैर मौद्रिक पुरस्कारों से लेकर हो सकते हैं, जैसे कि सार्वजनिक चिल्लाहट या एक दिन की छुट्टी, मौद्रिक पुरस्कार, प्रशंसा उपहार या वाउचर सहित। कर्मचारी मान्यता कार्यक्रम संगठन के लिए काम पर समग्र खुशी के स्तर को ऊपर उठाने के दौरान कर्मचारियों को उनके मूल्य और योगदान की याद दिलाने में सर्वोत्तम तरीकों में से ये एक हो सकते हैं। अगला, एडवांस योर लीडरशिप, अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाएं। आपके संगठन में नेतृत्व की धारणा को भी क्लाइमेट को बहुत प्रभावित करेगी। इसलिए एक महत्वपूर्ण है कि आपके संगठन की एक नेतृत्व शैली हो जो आपके मिशन और लक्ष्यों का समर्थन करती हो और पारदर्शिता और निर्णय लेने को बढ़ावा देती हो। नेताओं को काम पर रखते समय ऐसे पेशेवरों की तलाश करें जिनके पास दूसरों को प्रेरित करने और उनकी पूरी क्षमता और टीम वर्क को बढ़ावा देने की शक्ति हो। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान करें कि सभी नेता एक ही पृष्ठ पर हैं, उनके पास वांछित तरीके से काम करने के लिए कौशल और उपकरण है। अगला, प्रमोट ऑटोनॉमी, स्वायत्तता को बढ़ावा देना। प्रत्येक कर्मचारी को इस बात की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से संगठन के लक्ष्यों में कैसे योगदान करते हैं और भी मूल्य कैसे बनाते हैं। संस्था के मिशन और दिशा में कोई भी बदलाव पूरी टीम को सूचित करना चाहिए। यदि कोई भी बदलाव हो रहा है तो सभी को बताना चाहिए। कर्मचारी को स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। अवसर आने पर परिकलित जोखिम लेना चाहिए और ऐसा करने के लिए प्रबंधक से जो समर्थन है वो मिलना चाहिए। जब कर्मचारियों को अपने लिए सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनके पास जिम्मेदारियां और स्वतंत्रता का एक स्पष्ट सेट होता है तो वे काम पर अधिक खुश और अधिक प्रेरित होंगे, जिसका आपके संगठन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला, फोकस ऑन इंक्लूजन एंड बिलोंगिंगनेस, समावेश और अपनेपन पर ध्यान देना। कार्यस्थल में एक समावेशी वातावरण बनाने वाले संगठनों को मजबूत टीम मनोबल और कंपनी के साथ लंबे समय तक रहने वाले कर्मचारियों की देखभाल करनी चाहिए। जो संस्था के साथ लंबे समय तक है उसकी देखभाल करना चाहिए। यह अंततः संगठनात्मक क्लाइमेट पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह सुनिश्चित करें कि आपके प्रबंधक उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करते हैं और समावेशन और टीम वर्क को प्रोत्साहित करते हैं। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के कुछ टेक अवेज, यानी जो प्रस्तुत किए हैं उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है। पहला, एन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इम्प्लाई द वैल्यू एंड परसेप्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर रिगार्डिंग देयर ऑर्गेनाइजेशनल एंड वर्क एनवायरनमेंट। एक संगठनात्मक वातावरण का अर्थ उनके संगठन और कार्य वातावरण के संबंध में संगठनात्मक सदस्यों के मूल्य और धारणाओं से है। अगला, सबसे पहले एक संगठनात्मक वातावरण संस्था को अपने कर्मचारियों की धारणाओं के बारे में मापने में मदद कर सकता है, जैसा कि काम के माहौल, नीतियों और विनियमों, व्यापार प्रथाओं, संचार पैटर्न आदि जैसे विभिन्न व्यवसाय संबंधित पहलुओं के बारे में। दूसरा, यह कर्मचारियों और संस्था के बीच बंधन को मजबूत कर सकता है। अगला, देयर आर 4 कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ह्यूमन सेंट्रिक क्लाइमेट, गोल ओरिएंटेड क्लाइमेट, रूल ओरिएंटेड क्लाइमेट, इनोवेशन ओरिएंटेड क्लाइमेट। अगला, देयर आर 3 टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट डायमेंशंस, स्ट्रक्चर्स, इंटरएक्टिव एंड परसेप्चुअल। यानी 3 विशिष्ट प्रकार की संगठनात्मक क्लाइमेट के आयाम हो सकते हैं: संरचनात्मक, इंटरएक्टिव यानी अंतःक्रियात्मक और धारणात्मक। अगला, देयर आर 5 कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स
general perception, abstract and intangible, unique and distinct, long standing and multidimensional। संगठनात्मक माहौल एक जटिल घटना है जिसे आपको इसके आयामों और प्रभाव सहित कई दृष्टिकोणों से समझने की आवश्यकता है। यद्यपि आपके संगठनात्मक वातावरण में सुधार एक दीर्घकालिक खेल है और संसाधनों का निवेश है, आपका व्यवसाय लंबे समय में लाभ प्राप्त करेगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए, और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।